दुनिया में यूँ तो बहुत अलग अलग जहर मौजूद है और इनके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। और आपको आज इस वीडियो में जिस जहर के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है पोलोनियम 210। यह है अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, जिसके 1 ग्राम की मात्रा भी 5 करोड़ लोगों को मार सकती है। दोस्तों, पोलोनियम के बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि ये जहर बहुत ही जहरीला है, इसलिए इसे पाना भी उतना ही मुश्किल है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना खतरनाक जहर आखिर किसने और क्यों बनाया था। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। साल 1898 में मशहूर वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता कपल मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी। मैरी क्यूरी मूल रूप से पोलैंड देश से थी और जब पोलोनियम की खोज हुई तब उनका देश रूस और ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। इसलिए मैरी क्यूरी ने यह सोचा कि उनकी इस खोज का नाम उनके देश पोलैंड पर रख दे तो दुनिया का ध्यान पोलैंड की गुलामी पर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी इस खोज का नाम रेडियम एफ से बदलकर पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रख दिया। पर उनकी इसी खोज से उनका नुकसान हुआ जब उनकी बेटी इरीन क्यूरी ने एक दिन गलती से इसका एक कण अपने मुंह में ले लिया। इस वजह से उसकी मौत हो गई। ये थी पोलोनियम द्वारा हुई दुनिया की सबसे पहली मौत। दरअसल पोलोनियम हमारे वायुमंडल और मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा काफी कम होती है और आजकल पोलोनियम का उत्पादन न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। बिस्मथ 209 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब पोलोनियम बनता है। पोलोनियम इतना ज्यादा जहरीला है इसलिए इसका सिर्फ 100 ग्राम उत्पादन किया जाता है और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन रूस में होता है। वैसे पोलोनियम एक धातु है जो यूरेनियम के अयस्क में पाया जाता है। इसका समस्थानिक पोलोनियम 210 काफी परमाणु युक्त है और इससे छोटे छोटे अल्फा कण निकलते हैं। अल्फा कण इतने छोटे होते हैं कि ये कण कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते और ये हमारी त्वचा को भी पार नहीं कर सकते। लेकिन गलती से भी अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा शरीर में चली जाए तो ये अंदरूनी अंगों, डीएनए और इंसान की इम्यून सिस्टम को भी तेजी से तबाह कर सकता है। तो पोलोनियम इतना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था तब उसमें भी पोलोनियम को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया था। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का एक सुरक्षा अधिकारी भी इसका शिकार हुआ था क्योंकि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कट्टर विरोधी था। उस समय उसने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण ले रखी थी, पर जब वो एक दिन किसी से मिलने एक होटल में पहुंचा तो उसकी चाय में पोलोनियम मिला था। क्योंकि पोलोनियम मिलाने से स्वाद का पता नहीं चलता, इसलिए कुछ ही दिनों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वैसे पोलोनियम का पता लगाना काफी मुश्किल है, पर एक चीज के आधार पर पोलोनियम का पता लगाया जा सकता है। इसे इंसानी शरीर को शिकार बनाने से पहले ये जिन जिन चीजों से होकर गुजरता है उस पर अपना रेडियोधर्मी निशान छोड़ देता है। ये निशान इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है। तो यह था दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक जहर पोलोनियम 210, जिसने उसको खोजने वालों से लेकर जिन जिन के भी संपर्क में ये आया, इसने सबको बर्बाद कर दिया। कुछ ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो कुछ इसका सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसलिए आज तक इसका 100 ग्राम से ज्यादा उत्पादन किसी ने किया है नहीं। दोस्तों, आज हमने दुनिया के सबसे खतरनाक जहर के बारे में बात की। आपको क्या लगता है, इस प्यारी सी दुनिया में ऐसी चीजों की जगह होनी चाहिए क्या जो सारी मानव जाति के लिए खतरनाक हो? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।